आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के अटल आवास में रहवासियों की मांग पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में बस्ती वासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। अटल आवास का भौतिक निरीक्षण के दरमियान लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए बताया कि अटल आवास के मकान काफी पुराने एवं जर्जर हो चुके हैं तथा बारिश के समय छतों से पानी टपकता है एवं बीच में छज्जा के गिरने से एक व्यक्ति घायल होते होते बचा। निरीक्षण के दरमियान सांसद व महापौर के साथ अपर कलेक्टर, अपर आयुक्त खजांची कुमार एवं जोन कमिश्नर व उनके अमले साथ में उपस्थित थे। इस मौके पर सांसद ने अधिकारियों को तलब किया, परंतु निगम आयुक्त कलेक्टर के साथ किसी विशेष मीटिंग में व्यस्त थे। इस कारण उनके स्थान पर कलेक्टर ने प्रदीप साहू अपर कलेक्टर को मौके पर भेजा। स्थल पर लोगों की समस्याओं के निदान हेतु सबकी यही मांग थी कि अटल आवास का मरम्मत कार्य तत्काल करवाया जाए। सांसद महंत ने तत्काल अधिकारियों को मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया। महापौर द्वारा मरम्मत कार्य हेतु पूर्व में 15 लाख रुपए अपने मद से इस वार्ड में खर्च किया जा चुका है और आगे 2 दिवस के भीतर अधिकारियों के साथ मिलकर प्राक्कलन तैयार करवाकर राज्य शासन को भिजवाने हेतु अपर कलेक्टर को सांसद द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। इस दरमियान मरम्मत कार्य प्रारंभ करते हुए जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है, ऐसा कहते हुए महापौर ने मरम्मत कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उक्त संबंध में लोगों की समस्याओं से पूर्व में भी पत्र के माध्यम से महापौर द्वारा कलेक्टर कोरबा को सूचित किया जा चुका है। इन बिंदुओं के अतिरिक्त SECL ने जो जमीनें सरेंडर कर दी है उसे वर्तमान में काबिज व्यक्तियों को पट्टा आवंटन की कार्रवाई करने हेतु भी अपर कलेक्टर को सांसद द्वारा निर्देशित किया गया। हमारे बीच में हमारी सांसद दीदी आई है, हम सब के और बातों को देखने समझने इन्होंने निरीक्षण भी किया है, देखा भी है स्थिति। और अभी उपायुक्त खजांची सर को इन्होंने निर्देश भी दिया है कि कलेक्टर और आयुक्त महोदय से बात कराएं और जल्द से जल्द दीदी बात करके क्या हमको समाधान देगी, दीदी अपने और मुखारबिंद से हमको खुद बताएंगी। तो हम शांति व्यवस्था बना के रखें। हमारा उद्देश्य यहाँ पे राजनीति करना नहीं है, हमको भाजपा कांग्रेस किसी से मतलब नहीं है। हम सांसद के नाते और दीदी हमारी चिंता करने आई है, इसका हमको सम्मान करना है और हमारा जो अटल आवास है वो बन जाए, जीर्णोद्धार हो जाए, ये हमारी मूल मांग है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत निगम क्षेत्र में बनने वाले 29 हमर क्लिनिक योजना के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा वार्ड क्रमांक 13 स्थित 15 ब्लॉक भवन में हमर क्लिनिक, जिसकी लागत 22.51 लाख रुपए है, उसका फीता काटकर जनहित में लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के दरमियान राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो जन जन तक उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सस्ते दरों पर महंगी दवाइयां जेनेरिक रूप में उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ ही मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का संकल्प हमारी सरकार का है। अब वार्ड वासियों को दवा खरीदने के लिए दूसरे वार्ड में दूर नहीं जाना पड़ेगा एवं यह सुविधा सभी को अब अपने वार्ड के अंदर ही प्राप्त हो सकेगी। मोहल्ला क्लिनिक हमने एक योजना शुरू की थी कि सभी मोहल्लों में एक क्लिनिक खोल रहे हैं। उसके बाद हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया तो उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में एक योजना लाते हैं ऐसी कि जो सभी वार्डों में उसको धीरे धीरे करके लागू किया जाएगा। हमर क्लिनिक के नाम से शुरू किया जाए। तो आज इस हॉस्पिटल को रेनोवेट करके और दोबारा आज उद्घाटन किया गया है और ये अब हमर क्लिनिक के नाम से जो जनता के लिए होगा या क्षेत्र की जनता के लिए, जिसमें डॉक्टर, नर्स और स्टाफ यहाँ रहेगा, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी आपको फ्री मिलेंगी और छोटी मोटी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो यहाँ आपको उपलब्ध होंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा, न डॉक्टर को देना है शुल्क, न दवाई के लिए देना है। और अगर कोई इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज आप लोगों के लिए खुलवा दिया गया है और बड़े हॉस्पिटल भी है। तो उस हिसाब से आने वाले समय में और यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बढ़ेगी। मैं सभी वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना अमर क्लिनिक के नाम से जो प्रारंभ की गई है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। ये शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। हमारे क्लिनिक 15 ब्लॉक का उद्घाटन आज मंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है और ये 15 ब्लॉक जो है यहाँ पे लगभग 30,000 की जनसंख्या को केटर करता है, इलाज देता है। यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ ओपीडी लगभग रोज 40-50 की हो जाती है यहाँ पे और सभी तरह की बीमारी के लोग आते हैं। इसमें हाइपरटेंशन के भी हैं लगभग 1000 लोग और इसमें डायबिटीज़ के भी 500-600 लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे क्लिनिक के नाम से हम लोग यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पे एक चिकित्सक का भी अभी यहाँ पे भर्ती होने की चांसेस हैं। तो फिर ये एक अच्छी तरह से यहाँ पे और सब सुविधाएं चालू हो जाएंगी और यहाँ पे हम नज़दीक के जैसे मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे या फिर धनराज कुमार और इनको हम रिफ़र करने के लिए यहाँ पे सब व्यवस्था रहती है। तो हमारे क्लिनिक यहाँ पे जो 19 हमारा खुला हुआ है उसमें से एक ये भी है और इसके अलावा अभी आप 10 हमारे क्लिनिक और यहाँ पे चालू हो जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। डीएमएफ राशि के घोटाले में जांजगीर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बालकोट क्षेत्र के एक भाजपा पार्षद सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। 2 अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग कार्यों के लिए 63 लाख से ज्यादा की राशि गबन की थी। जिन 2 संस्थाओं ने गबन किया वो दोनों संस्था कोरबा की हैं। जांजगीर एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर इस मामले में जांच तेज की गई थी, जिसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले में गंभीरता के साथ जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद जांजगीर पुलिस ने मामले में आरोपी अमित तिवारी, लोकेश्वर चौहान, योगेश चौहान एवं राहुल चौहान सभी निवासी बालको नगर कोरबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर वेतन विसंगति को दूर कर ग्रेड पे 2,800 रुपए राजस्व निरीक्षण पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, अभिलेखों का दुरुस्ती, नामांतरण, नक्शा बटांकन आदि ऑनलाइन कार्य के लिए संसाधन एवं नेट भत्ता, महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता, अतिरिक्त हल्का प्रभार पर मानदेय में बढ़ोतरी, पटवारी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक, मुख्यालय पर रहने की बाध्यता खत्म और बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज पर रोक जैसी 8 सूत्री मांगों को लेकर 15 मई से प्रदेश के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसमें कोरबा जिले के पटवारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही तानसेन चौक पर अपनी मांगों को बुलंद करने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में शासन को पूर्व में ही अवगत कराया गया था, लेकिन उन मांगों और समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, जिससे पटवारी संघ अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उनमें शासन के रवैये के प्रति आक्रोश व्याप्त है। अपनी मांगों और समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बीते 24 मार्च को रायपुर में संघ की आयोजित धरना प्रदर्शन में सरकार को चेतावनी देते हुए अवगत कराया गया था। इसी कड़ी में राजस्व पटवारी संघ ने 14 मई तक प्रांतीय ज्ञापन में उल्लेखित मांगों को पूर्ण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने सूचना दी थी। हम लोग राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश
के आह्वान पर भाई दिनांक आज 15/5/2023 से हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर भाई पूरे प्रांत स्तरीय हड़ताल में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी मतलब समस्त जिले के लोग आज बैठे हुए हैं। और हमारी मुख्य मांगे 8 मांगे हैं। पहला है कि भाई वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। दूसरा मांग है जो शासन हमसे जो काम कराता है ऑनलाइन, उसमें हमको भाई ना आज तक संसाधन मतलब उपलब्ध कराया और ना ही हमको उससे कोई मतलब भत्ता भाई देता है शासन। और तीसरा मांग है वेतन विसंगति। जैसे अन्य जो है भाई विभागों में उनका भाई 2800 से भाई 4200 भाई ग्रेड पे है, जबकि हमको भाई मतलब काम के मतलब भाई हमसे काम ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारा जो है भाई ग्रेड पे मात्र बस 2400 रुपये है। हाँ मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारा मतलब पूरे भाई पटवारी भाइयों का भाई ग्रेड पे ही भाई 2800 रुपये हो। उसके बाद है अपना एक मांग भाई स्टेशनरी भत्ता। हम लोग को अभी भाई वर्तमान में 250 रुपये के भाई मान से भाई दिया जाता है, जबकि कार्य के अधिकता को देखा जाए तो कम से कम हमको भाई 1000 रुपया भाई मतलब भत्ता दिया जाना चाहिए। ये जैसे हम लोग तो खैर मतलब भाई 24 तारीख को हमारा जो धरना हुआ था रायपुर में, अब वहाँ पे भाई निर्णय तो मतलब निर्णय लिया गया कि 14 तारीख तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता तो आज से हम लोग भाई बैठेंगे। अगर हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो सारे मतलब प्रांत के लोग जो अभी जो चल रहा है कि ये कोशिश ये रही है कि 1 महीने के बाद पूरे के पूरे मतलब जो है प्रांत के लोग कि सारे लोग बैठेंगे रायपुर में धरना के लिए। चूँकि आज पहला दिन है और हमारे हड़ताल में रहने से किसानों का तो है ही है जो आएगा समस्या तो है ना, साथ में जो पढ़ने लिखने जो बच्चे हैं स्कूल के उनका जाति निवास आमदनी और किसानों का सीमांकन बंटवारा फौती नामांतरण और भी अन्य काम जो हैं जो प्रभावित होंगे। हम लोग आज 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उसमें मुख्य मांगे हैं बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज न हो और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राजधानी रायपुर में देवर्षि नारद जयंती समारोह 2023 का बड़ा गरिमापूर्ण आयोजन रविवार 14 मई को होटल वेंकटेश में संपन्न हुआ। इस वर्ष पत्रकार प्रवीण पाठक को पत्रकारिता में उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप देवर्षि नारद सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शगुफ्ता शिरीन एवं अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने की। मंच से सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रवीण पाठक ने कहा कि मैं एक पत्रकार हूं और देवर्षि नारद जयंती समारोह के अवसर पर मुझे देवर्षि नारद सम्मान प्राप्त हुआ। यह क्षण मेरे लिए अभिभूत करने वाला है। पत्रकार के नाते मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। जब कोई सम्मान प्राप्त होता है तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है। सम्मान की गरिमा को जीवन भर बनाए रखने का प्रयास करूंगा। इस सम्मान के अवसर पर सम्मान पत्र का वाचन सौरभ शर्मा ने किया। माननीय श्रीकांत जोशी जी कहते थे, जयप्रकाश तुम मेट्रो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो दिल्ली में, समाचार क्या है? मैं अवाक कर गया। बोलते थे कि तुम आते हुए अपने घर जाते हुए जो सबसे पहले अपने घर में बताते हो वही समाचार, जिससे तुम्हारा पेट फटने लगे कि इसको मैं कहीं रास्ते में ही किसी से बता दूं, किसी को फोन करके बता दूं ये समाचार। लेकिन उन्होंने इसमें और कुछ बताया कि क्या बलात्कार की खबर को अपने घर में जाके सार्वजनिक रूप से चिल्ला के बता सकते हो कि पिताजी, माँ, पत्नी, बेटा, बेटी, आओ इधर एक बलात्कार हुआ है रास्ते में। अगर ये बलात्कार की खबर को अपने परिवार में सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हो तो अपने अखबार में हेडलाइन जिंदगी में कभी मत बनाना। बलात्कार हो रहा है, इसे हमें बताना है, पाठक को बताना है, लेकिन उसको 12 पॉइंट में बताना है। शब्द के पास अपने रस भी हैं और शब्द के पास रसायन भी है। आप महसूस करेंगे कोई शब्द जब हमारे ज्ञान इंद्रियों से हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे
भीतर एक अजीब सा केमिकल रिएक्शन होता है, रसायन बनता है, फिर उससे हमारे विचार बनते हैं, फिर विचारों को बल मिलता है और उसी विचार और उसी भाव से व्यक्ति, परिवार, समाज और देश का निर्माण होता है। देश की एकता और अखंडता में उन विचारों को बल मिलता है, मजबूती भी मिलती है। ऐसा नारद जी से भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। एक और बात, मैं श्री हनुमान जी को भी नारद जी की परंपरा का लोक संचारक मानता हूं। नारद जी के पास शब्द रस है, तो श्री हनुमान जी के पास शब्द रसायन। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते भी हैं, राम रसायन तुमरे पासा, यानी शब्द जो है, राम जो शब्द है वो एक केमिकल रसायन है। तो हनुमान जी भी लोक संचारक हैं उसी पीढ़ी के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।